Hello everyone. In last video we will study about the topic of velocity time graph. By using velocity time graph we will calculate the equations of motions. There are three equations of motions और उन तीनों equations of motions को हम graphical method से यहाँ निकाल लेंगे. ग्राफिकल मेथड में सिर्फ और सिर्फ आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज किया गया है. कैसे हम लोग निकालते हैं उसको, कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. कंसीडर ए लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन मान लिया विद इनिशियल वेलोसिटी u. एक ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल वेलोसिटी है, जीरो नहीं है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. द ऑब्जेक्ट, उसके बाद वो u इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, उसके बाद एक्सीलरेट करता है यूनिफॉर्मली विद एन एक्सीलरेशन a. एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करके वो एक वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है v. कितने टाइम में? इन टाइम t. ये सब चीजें हमने अज्यूम की. इनिशियल वेलोसिटी को u से मान लिया, एक्सीलरेट कर रहा है उसको a से मान लिया, फाइनल वेलोसिटी को हमने v से मान लिया, और जो टाइम पीरियड उस इनिशियल टू फाइनल तक जाने में लगा रहा है उस टाइम को t से मान लिया. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा लीनियर के अंदर आता है. लीनियर के अंदर कैसा होता है? आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसका ग्राफ भी कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन AB, जिसको हम लोगों ने यहाँ से u से स्टार्ट किया है और v तक, जिसको एक लीनियर आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन मोशन से दिखाया गया है AB से. दैट इज शोन इन द फिगर बिलो, जो नीचे दिखाया गया है. ये फिगर में इधर हम लोगों ने y एक्सिस है, y एक्सिस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ली. ये हमारे पास x एक्सिस है जो इंडिपेंडेंट होता है, टाइम एक्सिस होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने टाइम लिया. हमने मान लिया कि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियली आप लोगों के पास u वेलोसिटी से चल a एक्सीलरेशन से मूव करके b पॉइंट तक जब जा रहा है तो b पॉइंट पे v वेलोसिटी अचीव कर लेता है. कितने टाइम में? t टाइम में. और इसी ग्राफ को यूज करके हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन कैलकुलेट करेंगे. इस ग्राफ से क्या एविडेंट है हमारे पास कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? t इज इक्वल टू 0. टाइम 0 है तो उस केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है. और u को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? यानी कि o से लेकर a के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? u है. फाइनल वेलोसिटी कितने टाइम के बाद? ये t टाइम यहां से चलना स्टार्ट किया और b पॉइंट पे पहुंच गया, तो t टाइम यहां से इनिशियल से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी डिस्टेंसेस जो होती हैं वो ओरिजिन से मेजरमेंट की जाती है. तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? o से लेकर और कहां तक होगी? c तक. oc, जिसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया है? v से डिनोट किया है. ये हमने एक बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी से लेकर a एक्सीलरेशन से फाइनल वेलोसिटी तक हम लोगों ने माना t टाइम में इसने ये इस वेलोसिटी को गेन किया. तो इस ग्राफ का यूज करके हम तीनों वन बाय वन करके इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन क्या है? देखो, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं. देखो, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके दो फिजिकल क्वांटिटी निकाली जाती है, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी. क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी निकाली जा सकती है? एक तो डिस्टेंस निकाली जा सकती है और एक बेटा सेकेंडरी एक्सीलरेशन निकाला जा सकता है. और इन्हीं दोनों चीजों को यूज करके, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके हम तीनों वन बाय वन करके इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं. तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए निकालते हैं. तो हमने पढ़ा है बॉडी जब a से b जा रही है तो उस बॉडी का एक्सीलरेशन जो होता है, ग्राफ के केस में जो एक्सीलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है? इस लाइन का स्लोप, जिसको मैंने एंगल थीटा से रिप्रेजेंट किया है. ये एंगल, ये इसका क्या बोला जाता है? स्लोप बोला जाता है. लाइन AB की क्या निकालनी होगी हम लोगों ने? स्लोप ऑफ लाइन AB. और आपको याद हो, स्लोप ऑफ लाइन AB मैंने a आपको बताया था, a किसके बराबर होगा? टेंजेंट थीटा. किसके बराबर होगा? टेंजेंट थीटा. और स्लोप निकालने का साइड का क्या फॉर्मूला होता है कि परपेंडिकुलर साइड को किससे डिवाइड कर दिया जाए? बेस से. तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ABE में BE है, ये परपेंडिकुलर साइड है. AE है, ये इसका क्या है? बेस है. तो मैंने बताया टेंजेंट थीटा में परपेंडिकुलर साइड को किससे डिवाइड कर दिया जाए? बेस से. तो हमारे पास परपेंडिकुलर साइड क्या थी? BE, और हमने उसको किससे डिवाइड कर दिया? AE से डिवाइड कर दिया. बट आगे चल के देखो, ये BE किसके बराबर है? AC के बराबर है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल आप लोगों के पास, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. इनके बीच में देखा जाए तो ये गैप सेम है, इसलिए BE को किसके बराबर रखा जा सकता है? AC या CA के बराबर रखा जा सकता है. और देखो, AE किसके बराबर रखी जा सकती है? OD, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू भी पता है. अगर हम लोग इस बीच की वैल्यू देखें, यहां से लेकर और यहां तक की वैल्यू निकाले, पूरी V वैल्यू थी,
v में से नीचे वाली माइनस कर दे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, v माइनस u आएगी। तो देखो आगे चल के हमने इसको पूरी में से OC में से और क्या माइनस कर दिया, AB, तो किसके बराबर आ गया, AC अपॉन OD रखा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, v माइनस u अपॉन क्या आ गया, t, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी रख दी, v माइनस u, और इसकी वैल्यू कितनी थी, t रख दी। अब हमने हमारे पास a का क्या फॉर्मूला आ गया, एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये हम निकाल के मैथमेटिकल फॉर्म में पहले भी पढ़ चुके हैं एक्सीलरेशन के टॉपिक में। तो a बराबर क्या आ गया, v माइनस u अपॉन t। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस t को इधर की बजाय इधर ले आते हैं और इधर a के साथ इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो गया, इधर लाएंगे तो ये बन गया 80 इज इक्वल टू v माइनस u। क्या आ गया हमारे पास, 80 की फॉर्म किस में आ गई, v माइनस u अपॉन t। यहाँ ये u इधर माइनस का है, दूसरी तरफ लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो u प्लस का हो गया, प्लस क्या था, 80 था, इज इक्वल टू क्या आ गया, v। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई और ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। हमने लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना दिया तो हमारे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू u प्लस 80, और यही डेरिवेशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या, v इज इक्वल टू u प्लस 80। बेटा इसमें याद रखना, इसका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ साथ इसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है। ये दो चीजों के बीच में रिलेशन बताता है, ये दोनों वेलोसिटी है और ये क्या है आप लोगों के पास, टाइम। तो ये इस रिलेशन का दूसरा नाम क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। क्या नाम है, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। इस फॉर्म में भी पूछ सकता है कि वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप क्या होती है, तो हम बता सकते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80 होता है। अब हम चलते हैं सेकंड डेरिवेशन की तरफ कि सेकंड डेरिवेशन क्या होता है आप लोगों के पास। अगर हम सेकंड डेरिवेशन की बात करें तो देखो दूसरी, पहले केस में तो हम लोगों ने एक फिजिकल क्वांटिटी निकाली, एक्सीलरेशन। अगर इस ग्राफ का वेलोसिटी टाइम का और टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया एनक्लोज हो रहा है, ये एरिया एनक्लोज किसको रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी ने ए से और बी तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। और हम दूसरे केस में क्या, एक तो एक्सीलरेशन निकालते हैं, फिजिकल क्वांटिटी वो निकाल दी हम लोगों ने। अब हम दूसरे केस में निकालते हैं डिस्टेंस कि ए से और बी तक जाने में टी टाइम में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो डिस्टेंस ट्रेवल किसके बराबर आ जाएगा, एरिया एनक्लोज। ये देखो ये ट्रेपीजियम बन गया, इसके अंदर ये तो दो पैरेलल साइड होगी और ये इनके बीच की परपेंडिकुलर क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो ये आप लोगों के पास इस तरीके से बाउंडेड फिगर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल को किसके बराबर रख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD। इसकी चार साइड, यहां से O, ये A, ये B और ये D, इसका एरिया निकालते हैं। अभी देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने पढ़ाया था, उसके अंदर क्या बताया था कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, जो दो साइड्स पैरेलल होती है उनका सम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड्स के बीच की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये भी डिस्टेंस है A से B की, बट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है ये लेते हैं हम लोग। अब दो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, उनका सम किया, एक तो पैरेलल साइड OA है और एक साइड क्या है, BD है। तो मैंने OA और प्लस क्या लिख दिया, BD लिख दिया, और मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको क्या लिख दिया, OD। मैंने इन सब की वैल्यू रख दी, OA की वैल्यू कितनी थी, U, और BD की वैल्यू कितनी थी, V, और इसकी आप लोगों के पास OD की वैल्यू कितनी थी, T। तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 का नाम दे दिया। अब देखो इक्वेशन 2 में अगर हम लोग पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस 80, इस V की जगह जो मैंने ये V अंडरलाइन किया है, इस V की जगह इक्वेशन फर्स्ट से जो वैल्यू है U प्लस 80 पुट कर दे तो क्या होगा हमारे पास। तो हम पुट कर देते हैं V इज इक्वल टू U प्लस 80 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इस V की जगह हम लोगों ने U तो ऑलरेडी था, बट इस V की जगह क्या चेंज कर दिया, जो V हटाया उसकी जगह हम लोगों ने ये अंडरलाइन जो वर्ड किया है मैंने U प्लस 80, इसको मैंने पुट कर दिया। तो देखो U प्लस U कितना हो गया, 2U हो गया, और 80 और बाहर कितना मल्टीप्लाइड है T। अब T को अंदर की तरफ मल्टीप्लाइड कर दो, 1/2 बाहर रखा, U के साथ 2U के साथ आया बाहर से T, तो 2UT बन गया, प्लस A T के साथ T मल्टीप्लाइड हुआ तो क्या हुआ, T स्क्वायर बन गया। अब मैंने ब्रैकेट भी हटा दी, 1/2
2ut प्लस 1/2 हाफ 80 का स्क्वायर, क्योंकि 1/2 जो है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड है। तो देखो बेटा 2 से क्या काट दें, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, जिस इक्वेशन को हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। क्या नाम है इसका, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। अभी इसी का यूज करके हम तीसरी डेरिवेशन भी निकाल सकते हैं। जो तीसरा डेरिवेशन है, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो कैसे निकाल सकते हैं, देखो उसका भी बहुत सिंपल सा तरीका है। अभी उसके अंदर भी यहां तक का प्रोसेस तो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां तक का प्रोसेस तो ये तो सेम ही रहेगा। तो थर्ड डेरिवेशन, डेरिवेशन फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालें, इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड का डेरिवेशन निकालना है, तो उसको निकालने का क्या तरीका है बेटा, सिमिलर सेम यहीं तक। तो एस डिस्टेंस ट्रेवल किसके बराबर होगी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, किसके बराबर होगी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम, ओ ए बी डी। सिमिलर, तो यहीं तक चलते चलते हमारे पास यहां तक इक्वेशन नंबर 2 तक तो सेम प्रोसेस आ जाएगा, वही वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, s इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 u प्लस v इंटू टी। जो इक्वेशन नंबर 2 आई थी, यहां तक तो हम लोगों ने सेम एरिया निकाल लिया, क्योंकि यही प्रोसेस दोबारा से करना है। सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, मैंने इसकी वैल्यू रखी और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जो इक्वेशन नंबर 2 आई थी, इसमें हमने पहले दूसरी डेरिवेशन निकालने के लिए v की वैल्यू पुट की थी, बट हम अभी यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे, और t की वैल्यू पुट करके हम तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ देखते हैं हम लोग। तो बेटा हमने इक्वेशन फर्स्ट में पढ़ा है a v इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो हमने इस t की वैल्यू निकालनी हो, तो हम देखो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, डायरेक्ट यहां से भी ये भी कर सकते हैं। हमने पढ़ा है we know that a is equal to v minus u upon t होता है बेटा। तो क्यों ना यहाँ से t को इधर ले जाया जाए, a को इधर ले आया जाए, तो t की जो वैल्यू आएगी इस केस के अकॉर्डिंग, t बराबर कितना आ गया आप लोगों के पास, v minus u upon a। ये जो t की वैल्यू आई है, क्यों ना इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी जाए, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, तो क्यों ना इस t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। अगर इक्वेशन नंबर 3 में हम v की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इसकी जगह अगर हम लोग इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो s इज इक्वल टू 1/2 v, u प्लस v को v प्लस u लिख सकते हैं, और t की वैल्यू क्या लिखी हम लोगों ने, v माइनस u अपॉन क्या लिखी, a। इसको भी ब्रैकेट में लगा दिया, तो हमारे पास s कितना आ गया, यहां से मैं इसको दोबारा से सिंपलीफाई करता हूं आगे। तो हमारे पास s कितना आ गया, s इज इक्वल टू आ गया, देखो s की जो वैल्यू आ गई, अब हमारे पास ये आ गई, s इज इक्वल टू हाफ v प्लस u या u प्लस v। देखो ये दोनों आगे पीछे लिखे, a प्लस b को b प्लस a लिख दिया, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ t की वैल्यू यहां से उठा के मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, t की वैल्यू v माइनस u अपॉन a, तो ये कितनी आ गई, v माइनस u अपॉन a। देखो बेटा a भी नीचे डिवाइड में है और 2 भी है, तो हम क्या करते हैं, 2 को आगे ले जाते हैं, तो 1/2 a बच गया, यहां लगा क्या बच गया, v प्लस u, और यहां क्या बच गया, v माइनस u। आपने मैथ्स के अंदर फॉर्मूला पढ़ाया है कि a प्लस b दिया हो और a माइनस b दिया हो, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, a प्लस b और a माइनस b। तो वही फॉर्मूला यहाँ बन गया, इसको a मान ले, इसको b मान ले, a माइनस b और a प्लस b। तो ये इसको सोल्व करके अगर हम लिखें तो हमारे पास s कितना आ गया, 1/2a, ब्रैकेट में आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब देखो इसको क्या करो, 2a को इधर ले जाओ, तो हमारे पास क्या बन गया, ये अगर इधर ले जाते हैं
तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दो, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। क्या नाम है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी। मैं एक बार फिर से लिख के बता रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या डेरिवेशन आया, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये पहला डेरिवेशन हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेशन आया जिसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन बोलते हैं। दूसरा डेरिवेशन क्या आया हमारे पास, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ये हमारे पास बेटा दूसरा डेरिवेशन आया इक्वेशन ऑफ सेकंड। और तीसरा डेरिवेशन हमारे पास आया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जो ग्राफिकल मेथड से निकाली जाएंगी। अभी हम लोग इन इक्वेशन ऑफ मोशंस के ऊपर न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, तो इनको अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार देखोगे, तो एक बार आप लोगों के पास और लिख लिख के देखोगे तो ये सारी चीजें एक बार अपने आप क्लियर हो जाएगी। अभी हम लोग सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन आगे। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है फ्रॉम द गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है जैसा कि ये नीचे फिगर में बना रखा है। इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, नंबर 1 सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है 0 to 4 सेकंड के इन बिटवीन। सेकंड केस में वेलोसिटी निकालनी है 4 to 6 सेकंड के इन बिटवीन। और थर्ड केस के अंदर आपने वेलोसिटी निकालनी है 6 to 9 सेकंड। और फोर्थ केस के अंदर आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तीनों केसेस के अंदर जब 0 से 4 सेकंड का टाइम हो, 0 से 6 सेकंड का टाइम हो और 0 से 9 सेकंड का टाइम हो। तो सबसे पहले वेलोसिटी आप लोगों के पास हमने निकाली है वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां हम बात करें फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस के अंदर वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट देखो किसके बीच में निकालना है, 0 to 4 सेकंड के बीच में निकालना है। 0 से 4 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो 0 से 4 सेकंड की बात करें तो 0 यहां से स्टार्ट करता है, टाइम 4 सेकंड यानी कि इस पॉइंट तक। तो देखो कितनी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 8, टाइम कितना है 4, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 मीटर। टाइम कितना है बेटा 4 सेकंड, तो 2 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट केस के अंदर जो वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड केस के अंदर देखते हैं हम लोग कि क्या निकालना है हम लोगों ने। उस केस के अंदर भी वेलोसिटी निकालनी है, बट किस केस के अंदर 4 to 6 सेकंड। अगर हम लोग 4 to 6 सेकंड की बात करें तो उस केस के अंदर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो डिस्प्लेसमेंट 4 यहां इस पॉइंट से चले और 6 सेकंड वाला ये पॉइंट है। तो यहां देखें तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 8 यहां पे है, 8 यहां पे, कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं हुआ। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 0। और टाइम कितना है आप लोगों के पास 2 सेकंड। तो हमारे पास वेलोसिटी अगर 0 है तो कितनी वेलोसिटी आ गई 0 मीटर पर सेकंड। तीसरे केस को डिस्कस करते हैं, जिस केस के अंदर जो वेलोसिटी पूछी हुई है आपसे वो 6 सेकंड से लेकर और 9 सेकंड के इन बिटवीन पूछी हुई है। तो उस केस के अंदर वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी देखो ये 6 वाला पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है और ये आप लोगों के पास टाइम 9 सेकंड है। तो इस केस के अंदर देखो 8 से चलना स्टार्ट किया और 14 मीटर पे चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 14 माइनस 8। अच्छा टाइम का इंटरवल कितना हो गया 9 से चलना 6 से चलना स्टार्ट किया और 9 पे चला गया यानी कि 9 माइनस 6। तो कितना हो गया यहाँ पे 6/3। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। तो ये 1 बाय 1 करके 0 से 4 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल ली ग्राफ को यूज करके। 0 से 4 सेकंड ये हो गया, फिर 4 से 6 पे निकाल ली और फिर 6 से 9 पे निकाल ली। इस तरीके से हमने वेलोसिटी निकाल ली। अब हमारे पास एक फोर्थ पोर्शन और बचता है एवरेज वेलोसिटी। तो अब हम एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया अपॉन कितने टाइम में, टोटल टाइम में। तो हमने चौथा पार्ट स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले तो
एवरेज वेलोसिटी को देखते हैं कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती क्या है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखो फर्स्ट केस के अंदर निकालते हैं हम पहले। फर्स्ट केस के अंदर एवरेज वेलोसिटी पूछी 0 से 4 सेकंड के इन बिटवीन। तो बेटा 0 से 4 सेकंड के बीच में देखते हैं 0 to 4 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी को VAV से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 से 4 सेकंड के बीच में? ये 0 ये 4, तो यहां तक का डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो 8। टाइम कितना है 4, तो इसको कैंसिल करें तो कितनी आ गई एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। बी केस में पूछा 0 से स्टार्ट किया और किसके बीच में 6 सेकंड के बीच में। तो देखो 0 से 6 के बीच के अंदर अगर देखा जाए तो क्या डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ 0 है और ये 6 सेकंड है। तो यहां तक इस पॉइंट तक आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 अपॉन आप लोगों के पास डिवाइड करें, हम किससे डिवाइड करें? अब टाइम आप लोगों के पास आ गया तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो 8 मीटर आ गया और टाइम कितना आ गया 6 सेकंड आ गया। कैंसिल करते हैं 2 4 जा 2 3 जा तो 4/3 आ गया। 4/3 का मतलब कितना हो गया 1 पॉइंट। अब कितना आ गया 333 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास दूसरे केस के अंदर एवरेज वेलोसिटी आ गई। तीसरा केस स्टडी करते हैं। तीसरे केस के अंदर अगर बात की जाए 0 से 9 सेकंड के बीच में पूछा हुआ है तो एवरेज वेलोसिटी 0 से 9 सेकंड के बीच में निकालनी है। तो क्या होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 से 9 के बीच में? ये 0 से स्टार्ट हुआ और 14 पे चला गया, इस पॉइंट तक निकालना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 14 और टाइम कितना हो गया 9 मीटर पर सेकंड। कैंसिल करते हैं, इसको सिंपलीफाई करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.55 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ डिस्कस करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। कोई ऑब्जेक्ट है और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितने टाइम के लिए? फॉर 5 सेकंड। देन इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज 10 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड। उस 2 सेकंड के आगे जो आप लोगों के पास स्टार्टिंग में 5 सेकंड दिया, उसके नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज होती है। और देयर आफ्टर उसके बाद क्या होता है, इसकी वेलोसिटी जो है बिगिन टू डिक्रीज एट ए यूनिफॉर्म रेट। डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है यूनिफॉर्म रेट से। इट बिकम्स टू रेस्ट। किसमें आ जाए? रेस्ट में आफ्टर 10 सेकंड। तो हमने इस डाटा को यूज करते हुए ग्राफ प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो एक तरफ वेलोसिटी ले लेते हैं, एक तरफ हम लोग क्या ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी डिपेंड करती है। तो देखो पहला केस पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट मूव विद इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि यहां से चलना स्टार्ट करता है और 5 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड तक चलता है आप लोगों के पास। देन इट्स वेलोसिटी, तो हम लोगों के पास 5 सेकंड तक, ये 5 सेकंड के बीच में आएगा। तो 5 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड की बात करें तो 5 सेकंड का टाइम तो ये आ गया और 5 सेकंड और आगे 10 सेकंड तक उसकी जो स्पीड जा रही है वो यूनिफॉर्म मोशन जा रही है, वो 10 मीटर पर सेकंड आ गई। तो ये देखो यहां से इंक्रीज होके और ये कहां पे चला गया, यूनिफॉर्म रेट से चला गया अगले 5 सेकंड में। यानी कि टोटल 10 सेकंड के अंदर वो कितनी वेलोसिटी गेन कर लेता है 10 मीटर पर सेकंड। देयर आफ्टर उसके बाद क्या होता है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है यूनिफॉर्म रेट से आफ्टर नेक्स्ट 10 सेकंड। तो 10 सेकंड के बाद अगले 10 सेकंड तक हो गया 20 हो गया। तो वहां से और वो वेलोसिटी उसकी क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो इस डाटा को यूज करके किया गया है। अब नेक्स्ट इसी के अंदर क्या करें, मार्क द पोर्शन। उस पोर्शन को इस ग्राफ में आप लोगों ने शो करना है जहां मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म जो है वो A to B जो है यहां से लेकर और यहां तक का जो मोशन है वो A to B का कैसा है, आप लोगों के पास यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। और बात करें B to C और एज वेल एज C to E कैसा है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसका मोशन जो है वो कैसा आता है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म आता है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ कोई इक्वल आप लोगों के पास चेंजमेंट नहीं है और यहाँ भी कोई इक्वल चेंजमेंट नहीं है, इसलिए इसका जो मोशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा जो पॉइंट है, फ्रॉम दिस ग्राफ
टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकंड। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हमें डिस्टेंस निकालनी पड़े तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? हम उसका क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं। अब देखो पहला केस पढ़ते हैं, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकालनी है। तो 2 सेकंड के बाद अगर हम लोग केस स्टडी करें 2 सेकंड, तो 2 सेकंड का ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जिसको मैंने सेटेड कर दिया, ये एरिया निकाल लेते हैं। तो 2 सेकंड के बाद डिस्टेंस क्या होगी? ये एक रेक्टेंगुलर बन गया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया आप लोगों के पास? ओ ए, कौन सी रेक्टेंगल? ओ ए एन एम। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। साइड ये 2 है, ये भी कितनी है? 2, और ये भी कितनी है? 2। तो कितना आ गया आप लोगों के पास? 4 मीटर आ गई। तो फर्स्ट केस के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल आ गई वो कितनी आ गई? 2 मीटर आ गई। उसके बाद कह रहा है 12 सेकंड तक। देखो अब 12 सेकंड का टाइम यहां तक है, तो यहां ये पूरा जिसको मैंने आगे भी बढ़ा दिया, ये एक रेक्टेंगुलर पूरा प्लस ये एक पूरा का पूरा यहां से, और 12 सेकंड तक की बात करें, यहां तक 12 सेकंड तक की बात करें, तो कितना आप लोगों के पास एरिया आ गया? तो देखो ये जो मैंने ये वाला जो 4 साइड वाला, ये वाला इतना पोर्शन जो मैंने सेटेड किया है, ये क्या बन गया? एक ट्रेपेजियम बन गया। और ये वाला पोर्शन भी जिसको मैंने दूसरे वाला सेटेड किया है, ये भी क्या बन गया? एक ट्रेपेजियम बन गया। यानी कि अलग अलग बन गए। तो उस केस के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी 12 सेकंड के बाद वो किसके बराबर होगी? 12 सेकंड पे डिस्टेंस निकालते हैं। 12 सेकंड के बाद टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगुलर बन जाएगी, कौन सी? ओ ए बी एच। दूसरा प्लस ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा? एच बी सी जी। और प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जी सी डी एफ। ये तीनों का एरिया निकाल के 1 बाय 1 जोड़ेंगे, तब 12 सेकंड के बाद डिस्टेंस निकलेगी। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ कितनी है इसकी? यहां से यहां तक की कितनी लेंथ है? 5। अच्छा, इसकी ब्रेथ कितनी है? 2। ये तो इसका निकल गया। प्लस दूसरे का निकालते हैं, रेक्टेंगल 1/2 बेस। आप लोगों के पास सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो एक पैरेलल साइड ये है और एक पैरेलल साइड ये है, तो इन दोनों पैरेलल साइड का सम कितना हो गया? 2 + 10। और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 5 था, ये 5 था, यहां तक कितना हो गया? 5 हो गया। प्लस अब तीसरे केस के अंदर निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसकी 2 पैरेलल साइड कौन सी है? एक तो ये साइड है जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 10, और दूसरी इसकी साइड कितनी है? 8, और मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 2। सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं। तो s = 5 × 10। इसको करें तो कितना आ जाएगा? 30, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो 18। इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 40, 50, और कितनी डिस्टेंस आ गई? 58 मीटर आ गई। कितनी डिस्टेंस आ गई आप लोगों के पास? 58 मीटर आ गई। अब नेक्स्ट तीसरा पॉइंट और पढ़ते हैं। इन लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड का मतलब यहां से और यहां तक का पूरा, देखो इसको मैं एक ट्राइंगल मान लेता हूं पूरी को। ये मैंने एक ट्राइंगल मान ली, राइट एंगल ट्राइंगल मान ली। तो लास्ट 12 सेकंड के अंदर डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल जी सी और ई क्या होगा? 1/2 बेस। ये इसका बेस है 10, हाइट कितनी है? 10, कितनी आ गई? 50 मीटर। ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे किसके ऊपर? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। और भी काफी न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं पीडीएफ के साथ भेज रहा हूं आप लोगों को। वो न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रैक्टिस करके देखेंगे, कुछ सोल्व्ड भी है, कुछ अनसोल्व्ड भी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।